मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ कि यूएई जो है वो उसके 7-8 सिटीज़ हैं या उसको स्टेट्स हैं। और उसमें से जो 3 सिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड हैं कि दुबई से बिल्कुल कनेक्टेड शारजा है और शारजा से बिल्कुल कनेक्टेड जो है वो अजमान है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो दुबई के अंदर ज़्यादा है। वो अलग बात है कि दुबई के अंदर भी डिफरेंट टाइप के एरियाज़ हैं, महंगे तरीन एरियाज़ भी हैं, नॉर्मल एरियाज़ भी हैं और सस्ते तरीन एरियाज़ भी हैं। इसी तरह शारजा के अंदर है, थोड़े से महंगे एरिया भी हैं और सस्ते एरिया के अंदर और अजमान के अंदर भी यही है। तो लोग क्या करते हैं कि जब उनकी सैलरी शुरू में कम होती है तो वो दुबई के अंदर रहने के बजाय वो शारजा के अंदर रहते हैं। शारजा के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंपैरेटिवली दुबई से काफ़ी कम है। और अगर उनकी सैलरी थोड़ी सी और कम होती है या उनको सेविंग करना होती है तो वो शारजा के बजाय अजमान के अंदर रहते हैं। हो सकता है कि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती हो कि नहीं यार, दुबई तो बहुत ज़बरदस्त है, शारजा तो नॉर्मल सा है, तो हमें बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दिस एंड दैट। तो आज मैं थोड़ा सा मैंने सोचा कि शारजा के बारे में आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप गूगल पे जाएं, आप शारजा लिखें और उसके बाद आप जो पिक्चर सामने आएगी ना आप वो देखें, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि शारजा जो है वो किस किस्म का है। क्योंकि जब आप वहाँ की पिक्चर्स देखेंगे, जो उसका कोऑर्डिनेट साइड है, जो वहाँ का शारजा सी साइड है, जो वो वाले एरियाज़ हैं, जो अलखान हो गया, ताउन हो गया, बुहेरा कोऑर्डिनेट साइड का एरिया हो गया, जो बड़े टॉप के एरियाज़ हैं और दुबई के मुकाबले में काफ़ी सस्ते अपार्टमेंट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो अगर जब आपको वो नज़र आएगा ना तो उससे आपको एक एक्साइटमेंट डेवलप होगी कि यार शुरू के अंदर जब बंदा यहाँ पे आता है, सैलरी ज़्यादा नहीं होती और दुबई के बजाय उसको शारजा में रहना पड़ता है, दैट डज नॉट मीन कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। शारजा इज एज गुड एज दुबई। शारजा के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो खाने पीने की तो खैर क्या बात करें, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ के अंदर हैं। स्टूडेंट बिरयानी है, दिल्ली निहारी है, फ़ख्र पाकिस्तान है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग देखूं अकोमोडेशन की स्पेशली कि कितनी कम है वो वर्सेस दुबई, तो इतना ईजी हो जाता है बंदे के लिए कि यार, बिकॉज शारजा के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे कोई फैसिलिटीज़ के अंदर या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है या रोड्स वगैरह नहीं बने हुए, नहीं, वो भी जितना जैसे दुबई बना हुआ है, जाहिर सी बात है दुबई थोड़ा सा और ज़्यादा ज़बरदस्त है, दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रा इंटरनेशनल लेवल का है। शारजा के अंदर चूंकि ऑफिस वगैरह कम है, बिल्डिंग्स वगैरह कम है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई से थोड़ा सा कम है। लेकिन आप एक गूगल पे जाके टाइप करें शारजा, तो जो पिक्चर्स आएंगी ना जिससे आपको आइडिया होगा कि ऐसा नहीं कोई आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं उसको कंपेयर करूं पाकिस्तान से तो डेफिनेटली शारजा उससे बहुत ज्यादा आगे होगा। तो एक छोटी सी वीडियो आज मैंने शारजा के बारे में बनाई थी आप लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप जाएं शारजा के बारे में, उसकी पिक्चर्स देखें, यू विल गेट टू नो कि यार कोई ऐसी जगह नहीं है कि यार अगर हम पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पहले हमें 2-4 साल कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी सैलरी कम होगी तो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम रखनी है, तो अकोमोडेशन शारजा में सस्ती होती है तो हमें यहाँ रहना पड़ेगा। नहीं, जब आप देखेंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट इज एज ब्यूटीफुल एज दुबई और कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, और जिसकी वजह से जो है शुरू के अंदर एक शारजा एक बहुत परफेक्ट आपके लिए रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन बन जाता है।